हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पैरेलल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पैरेलल कॉन्सेप्ट को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। एक निश्चित धनराशि एक समय में 5% ब्याज पर, यहाँ पे ब्याज दे रखा है कितना है भाई? 5%। 575 रुपये हो गई, जिसमें 750 रुपये 4% ब्याज पर 840 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर सरल है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, तो योग बताना है कितना होगा। मतलब ये राशि बतानी है कि कितनी है। अब देखो, जैसे मैंने माना हमारे पास पहले कितनी कोई मनी थी, ठीक है, यानी कि कोई धन था, मतलब धनराशि थी। अब ये यहाँ पे कितनी दे रखी है उसने? 5% की रेट पे दे रखी है। तो कितनी हो जा रही है? 575 रुपये हो जा रही है। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद उतने ही टाइम में, क्योंकि ये टाइम टी मान लेते हैं हम कि टी टाइम में हो गई, ठीक है। अब उतने ही टाइम में 750 रुपये जो थे, ठीक है, अब ये कितने हो गए? 840 रुपये हो गए जी। बट यहाँ पे रेट डिफरेंट है। यहाँ पे रेट कितनी है? यहाँ पे रेट है ओनली 4% की, ठीक है जी। लेकिन टाइम यहाँ पे टी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? पैरेलल कॉन्सेप्ट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे हम ये टाइम निकालेंगे, फिर ये वाला टाइम हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हम मनी को यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम कैसे निकालेंगे? देखो, 750 से 840 में कितना डिफरेंस है जी? 90 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ टाइम में वो 840 हो गया, यानी कि 90 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 90 ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आ गया इसका, ठीक है। रेट कितनी है? 4%। तो 450 का 4% कितना होता है भाई? 1000 का 4% कितना होता है? 40 होता है, ठीक है जी। तो 250 का 4% कितना होगा? 10 होगा। अब इसको मैं क्या करूंगा? माइनस, तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये कितना आ रहा है भाई? 30 आ रहा है, ठीक है। 4% कितना आ रहा है? 30। तो 30 से मैं अगर 90 को डिवाइड करूंगा, क्योंकि 90 तो टोटल इंटरेस्ट था, अब जबकि 30 क्या आया? उसका 1 साल का इंटरेस्ट आया। तो कितने साल आ जाएंगे? 3 साल आ जाएंगे, ठीक है। तो टी का मान पता लग गया मुझे कितना है? 3 साल है। तो यहाँ पे रख देंगे 3 साल, ठीक है। तो टी का मान 3 साल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे मनी को निकालना है कि कितनी मनी थी, ठीक है। तो टोटल कितना है? 15% है, ठीक है जी। अमाउंट ये बन गया 575, यानी कि 15 और प्लस 100, 115% का कितना है? 575 है, ठीक है। 115% का कितना हो जाएगा? 575। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? 1% का कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। तो मुझे मनी कितनी है? 100% अगर है, तो 100% का कितना आ जाएगा भाई? 100 की इसमें गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 500। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1650 रुपये साधारण ब्याज पर 1800 रुपये पर 4% साधारण ब्याज की दर से 30 रुपये कम होगा, तो समय निकालना है कितना है, ठीक है। तो देखो कैसे दे रखा है इसने। एक है 1650, तो 1650 पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आया, ठीक है जी। तो ये क्या है? यहाँ पे 4% की यहाँ पे रेट है और टाइम टी है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है 1800 रुपये सेम पैरेलल लाइन पे ही है। 1800 रुपये, 4% की रेट ही है और टाइम भी टी है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट यहाँ पे 30 रुपये कम होगा, यानी कि इस वाले में कम है तो इसमें कितना है? ज़्यादा है। तो I+30 होगा इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? डिफरेंस 30 आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, दोनों जो इंटरेस्ट है दोनों का वो कितना है? उसका डिफरेंस कितना है? 30 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस कितना है जी? जितना हमने अमाउंट लगा रखा है, यहाँ पे 1650 है, यहाँ पे 1800 है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। कितना होगा भाई? 150 रुपये। तो अब हम मानते हैं कि हमारे पास 150 रुपये है। अब 150 रुपये का इंटरेस्ट 30 रुपये कितने साल में हो जाएगा? रेट हमें पता ही है ऑब्वियसली, कितनी है? 4 है। तो कितना कैसे निकालेंगे भाई इसको? तो 15 चौका 60, यानी कि इसका अगर 150 का मैं 4% निकालता हूँ तो कितना आता है? 6 रुपये आता है, ठीक है, 1 साल का, ठीक है जी। 6 रुपये 1 साल का आता है। टोटल हमारे पास कितने हैं? 30 रुपये इंटरेस्ट के।
तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से 6 से डिवाइड करूँगा तो टोटल साल पता लग जाएँगे मुझे, कितने हैं 5 साल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन्स है, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन्स है। चलिए तो फिर दूसरा क्वेश्चन्स देखते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है किसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले ब्याज से 80 रुपये अधिक है। तो योग बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो कैसा है, जैसे कोई अमाउंट है उस पे क्या लगा रखा है भाई, 4% है और 4 ही वर्ष है। ठीक है, 4 ही वर्ष है, मतलब 4 ही ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बाद सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट में क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए, अब उसको 3 साल के लिए दे रहे हैं और परसेंटेज कितनी है, 5% है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, अब कौन सा ज़्यादा हो रहा है, अब ये वाला जो अमाउंट है ये क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे इंटरेस्ट पे जो ये रेट है और कितने साल के लिए, तो ये क्या होगा, 80% होगा ना, तो 80% की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी भाई, 16%। ठीक है, यहाँ पे 80% की मल्टीप्लाई किस करके कितना आ गया, ये आ गया 15%। दोनों में जो डिफरेंस है 15% और 16% में, ये कितना है, 1% का है। अब ये 1% ही तो इस जो ये हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है इसी को जनरेट कर रहा है। तो 1% कितने के बराबर है, 80 के। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए 100% का, यानी कि 100% क्या है, मेरा ये अमाउंट है। तो ये 100% का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 8,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंडों का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान धनराशि दो बैंकों में क्रमशः, ठीक है, समान धनराशि है, 3.5 वर्ष, 5 वर्ष और 15% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है। तो उनके ब्याज के बीच में अंतर कितना है, 144 रुपये। तो प्रत्येक राशि का मान ज्ञात करना है कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आरटी डिफरेंस निकाल दो सबसे पहले। आरटी डिफरेंस कितना आएगा, 3.5 इंटू 15। ठीक है, एक तो ये है, एक क्या है, 5 इंटू 15। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस यहाँ से दोनों का, 1.5 इंटू 15। ठीक है, तो ये 80% इतना आ गया। अब ये किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1% का अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 144 डिवाइड किससे करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 से। नहीं, एक ही पॉइंट आएगा, एक नहीं आएगा। और गुणा किसकी कर देंगे, 100 की। ठीक है, तो ये ऊपर कितना बन जाएगा, 1440 और एक जीरो और यहाँ से नीचे डिवाइड करके कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 22.5। ठीक है, अब इसको इस काट के सीधा कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 640। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, डिफरेंस निकालना है पहले आर टी का, और उसके बाद में उसको इक्वल रखना है जितना डिफरेंस दिया हुआ है। आई होप आपको ये पैरेलल कॉन्सेप्ट का मेथड समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।